ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ है। अरविंद केजरीवाल के लिए एक राहत की खबर। अगर किसी सीएम को हिरासत में भेजा जाता है या फिर वो जेल में भेजा जाता है तो उसे सीएम पद से रिजाइन देना होगा। जैसा मैं जिक्र भी कर रहा था कि आरपी एक्ट के तहत ये है कि अगर किसी सांसद या विधायक की दोष सिद्धि होती है तभी वो अयोग्य करार होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है तो ऐसे सूरत में सीएम पद से रिजाइन देने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। आज हाईकोर्ट ने भी याचिकाकर्ता से सवाल किया कि आप वो प्रावधान दिखाइए जिसके तहत अगर अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से रिजाइन देना जरूरी है, और ऐसी कोई कानूनी बाध्यता है नहीं क्योंकि इस तरह की स्थिति की कल्पना ही नहीं की गई थी जब संविधान लागू किया गया था कि कोई सीएम को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा जा सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कोर्ट ने कही कि यह हो सकता है कि अगर हिरासत में सीएम है तो सरकार चलाने में कुछ व्यवहारिक दिक्कत हो, लेकिन इस पर कोर्ट के दखल की गुंजाइश कहीं नहीं बनती। ये एलजी और सीएम एलजी या राष्ट्रपति को फैसला लेना है। अगर राज्य में संवैधानिक संकट की स्थिति है तो एलजी और राष्ट्रपति बेहतर इस स्थिति को समझते हैं और वो अपने हिसाब से फैसला ले सकते हैं। कोर्ट को उनको निर्देश देने की जरूरत नहीं है। तो कोर्ट ने यह माना कि इस स्टेज पर कोर्ट के दखल की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर व्यवहारिक दिक्कतें भी आ रही हैं तो ये देखना एग्जीक्यूटिव का काम है, और एलजी और राष्ट्रपति अगर संवैधानिक संकट की स्थिति होती है तो वो इंटरफेयर कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट के दखल की कोई गुंजाइश है नहीं। और चूंकि कोई संवैधानिक और कानूनी बाध्यता नहीं है कि वो सीएम पद पर नहीं रह सकते, लिहाजा कोर्ट ने इस स्टेज पर इस याचिका को सुनवाई से इनकार कर दिया और कोर्ट ने कहा कि हम याचिका पर कोई आदेश पास नहीं कर सकते, और कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़ी राहत है कि जिहड़ी पटीशन सी चीफ मिनिस्टरशिप के अंगेस्ट उस पटीशन को खारिज किया गया है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट पूछा है कि प्रोविजन दसो कानून दे विच की है, प्रोविजन लैके आओ। कानून कित्थे कहता है कि कोई चीफ मिनिस्टर किसी सैक्शन अधीन गिरफ्तार हो जाए उसकी चीफ मिनिस्ट्री जा सकती है, तो पटीशन करता कोई प्रोविजन अदालत के सामने नहीं रख सकिया। दूजा इंपैक्ट है कि सरकार तिहाड़ चो चलती रहेगी। सब तो बड़ा चैलेंज बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को कीता सी। की स्थिति है या सरकार सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है तो 239 AB के तहत यह प्रावधान है कि वो राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए, लेकिन ऐसा होने ही जा रहा है ये नहीं कहा जा सकता। दूसरी बात ये कि अरविंद केजरीवाल या उनके समर्थक आज जो हाईकोर्ट से याचिका खारिज हुई है उसको इस तरीके से बता सकते हैं कि एक राहत मिली है, लेकिन जनहित याचिका के तौर पर कोर्ट सुनकर के इसमें कोई आदेश पास कर देगा इसकी संभावना बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि कोर्ट अपनी तरफ से किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का आदेश नहीं दे सकता। कोर्ट तब तक नहीं कह सकता किसी सीएम को रिजाइन करने के लिए जब तक कि उसको पद से हटाने की कोई संवैधानिक या कानूनी बाध्यता हो नहीं। आरपी एक्ट यानी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम जो है उसके तहत सिर्फ एक ही लीगल बार है कि कुछ अपराध में या तो दोष सिद्धि हो या 2 साल या उससे अधिक की सजा हो। यहाँ पर दोष सिद्धि हुई नहीं, सिर्फ गिरफ्तारी हुई है। जहां तक हिरासत में रहते हुए सरकार चलाने में व्यवहारिक दिक्कतों का सवाल है, इस पर अरविंद केजरीवाल के पास ये विकल्प बचता है कि वो निचली अदालत में जिन्होंने उनको रिमांड पर भेजा है या जो आगे चलकर उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजेगी उनसे वो गुजारिश कर सकते हैं कि उन्हें वो सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए जिससे वो हिरासत में रहते हुए भी सरकार चलाने के लिए फैसले ले सके। हालांकि उसमें बहुत सारी व्यवहारिक और तकनीकी दिक्कतें हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि क्या वो हिरासत में रहते हुए जो कैबिनेट मीटिंग है उसकी सीक्रेसी को मेंटेन रख सकते हैं। अगर उनको बाद में जेल में भेजा जाता है तो ऐसी सूरत में ये प्रावधान होता है कि जो जेल में कैदी जिस कागज पर सिग्नेचर करते हैं जेल अथॉरिटी उसके काउंटर सिग्नेचर करते हैं, तो ऐसे में जो कैबिनेट फाइल्स आएंगी डिसीजन की क्या उस पर भी काउंटर साइन होंगे, फिर उसकी सीक्रेसी कैसे रहेगी। जेल में उनका व्यवहार एक आम कैदी की तरह है, उनको कोई खास प्रोटोकॉल मिलेगा नहीं, तो ऐसे में कैसे वो अपने मीटिंग मंत्रियों के साथ मशवरा कर पाएंगे। और इस दरमियान अगर वो फैसले लेते भी हैं तो वो भी अपने आप में एक चैलेंज का आधार बन जाएगा कोर्ट में कि इस तरह से फैसले लिए गए हैं। उन्होंने जब सीएम पद पर शपथ ली है तो वो गोपनीयता की शपथ ली है, तो इस गोपनीयता की शपथ को वो किस तरीके से निभा पाएंगे, ये सारे सवाल याचिका में उठाए गए थे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इस पर फैसला लेना हाईकोर्ट का काम नहीं है, किसी कोर्ट का काम नहीं है, और कोर्ट ने कहा कि ये मामला कोर्ट के दखल का बनता नहीं है। एग्जीक्यूटिव को इसमें मामले में डिसीजन लेना है, एलजी या राष्ट्रपति को फैसला लेना है, और ऐसे में हम इस स्टेज पर इस याचिका में कोई आदेश पास नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़ी राहत है। सब तो बड़ी गल यह है कि आखिरकार की कुछ खास रह सकता सी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जे PIL के मसले ते हाई कोर्ट कोई वर्डिक्ट दिंदा तो उसने दिल्ली की सियासत एक बार फिर तो भूचाल लिया देना सी। यानी कि मुख्य मंत्री दिल्ली अरविंद केजरीवाल बने रहणगे।
ਜੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੌਰਵ ਭਾਰਤਵਾਜ, ਆਤਿਸ਼ੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਿਹਾੜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤਿਹਾੜ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੇਗੀ।